नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के जो पेशेंट है उनके लिए मसाज करना, ऑयल का मसाज करना, ऑयल शरीर को लगाना बेहद जरूरी होता है। इसके बारे में हमने कई वीडियोस में बात की। उसके बावजूद भी कई सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज पूछते हैं कि ऑयल का मसाज करके शरीर को तेल लगा के एसिड रिफ्लक्स कैसे ठीक होगा, डाइजेशन कैसे इम्प्रूव होगा, कुछ बात समझ में नहीं आती। बहुत लोगों ने तो हमें ऐसे मैसेज किए, मतलब आप कुछ भी बात करते हो, तेल ऑयल लगा के शरीर को मसाज करके डाइजेशन कैसे इम्प्रूव हो सकता है। ऐसे कई सारे मैसेज आने के बाद हमें लगा कि ये बात आपसे बताना जरूरी है, ये बात आपको समझाना जरूरी है कि आपके शरीर को तेल लगाना, मसाज करना कितना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिकली आपको बताएंगे कि ये मसाज से आपका डाइजेशन कैसे इंप्रूव होगा, आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया कैसे ठीक होगा, आपके शरीर का पोषण कैसे ठीक होगा, आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष कैसे ठीक होगा। सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उसमें क्या है, स्टमक है, लीवर है, आते हैं, गॉल ब्लैडर है और आपका पैनक्रियाज है। ऐसे कई सारे ऑर्गन्स है। वो उनका काम, जब सब ऑर्गन्स का काम ठीक से चलता है, मतलब हर ऑर्गन अपना अपना काम ठीक से करता है, तो आपकी जो पाचन क्रिया है ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है। लेकिन किसी कारणवश ये पाचन क्रिया बिगड़ती है, किसी कारणवश ये ऑर्गन्स जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करता, तब जाके आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये ऑर्गन्स का काम ठीक से होने के लिए उसकी जो जरूरत है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गन अपना काम तभी ठीक से कर पाता है जब उसको जो ब्लड सप्लाई है, ओके, वो ठीक से हो और उसका जो नर्व सप्लाई है ठीक से हो। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई के थ्रू ही उसको ऑक्सीजन मिलता है और हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है तो काम ठीक से नहीं होता है, या नर्व सप्लाई हैम्पर होगा तो भी काम ठीक से नहीं होता। तो ये दो, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये दो चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गन का काम ठीक से होने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। देखिए, अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, आपके पाचन क्रिया के जो ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, उनको जो ब्लड सप्लाई होता है ये एब्डोमिनल एओर्टा के थ्रू होता है। ये एब्डोमिनल एओर्टा कहां से पास होता है? ये डायफ्राम के थ्रू से, मतलब डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है, वहां से वो हार्ट से डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग है वहां से वो एब्डोमेन में जाता है और एब्डोमेन में जाके वहां के जो ऑर्गन्स है उसको ब्लड सप्लाई करता है। और जो नर्व सप्लाई कहां से हो रहा है? जो आपके स्पाइन से आने वाली जो नसें है वहां से नर्व सप्लाई हो रहा है, और दूसरा नर्व सप्लाई है आपके वेगस नर्व के थ्रू। तो अब तक हमने समझ लिया कि आपका जो ब्लड सप्लाई जो एब्डोमिनल एओर्टा के थ्रू हो रहा है वो कहां से आ रहा है? डायफ्राम के अंदर से आ रहा है। दूसरा, आपका जो नर्व सप्लाई जिसमें वेगस है वो कहां से आ रही है? डायफ्राम के थ्रू आ रही है, जो ओपनिंग है वहां से आ रही है, जहां से इसोफेगस भी आता है। ठीक है, इसोफेगस और वेगस नर्व दोनों साथ में ही आते हैं। ठीक है, और जो नर्व सप्लाई जो स्पाइन से आने वाली नसें वो स्पाइन से आ रही है। अगर ये तीनों चीजें ठीक से अपना अपना काम करें तो आपके पाचन क्रिया ठीक होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स अपना काम ठीक से करते हैं, आपका भोजन अच्छे से पचता है और फिर आपको ये सारी बीमारी जैसे एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया ये नहीं होती। लेकिन अगर इसमें कई गड़बड़ी है तो फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगी, ठीक से पाचन नहीं होगा और फिर गैस बनेगी और फिर आगे जाके ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। अभी हम बात करते हैं आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, आपके बॉडी की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में। अभी आपके शरीर में क्या हुआ है? आपके शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसी वात दोष के कारण आपके शरीर में जकड़ाहट आ गई है। उसी जकड़ाहट के कारण आपका जो डायफ्राम है वो एक पोजीशन में स्टक है। वो डायफ्राम स्टक होने के कारण डायफ्राम कहाँ अटैच होता है? स्पाइन को अटैच होता है। तो स्पाइन भी एक, जो स्पाइन है उसमें भी जकड़ाहट है। आपके शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं होती। ओवरऑल आपका स्पाइन जकड़ा हुआ है, आपका डायफ्राम स्टीफ हुआ है, आपका सारा शरीर में जकड़ाहट है क्योंकि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। और जब अगर स्पाइन में जकड़ाहट है, डायफ्राम में जकड़ाहट है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, सारे शरीर में जकड़ाहट है, तो आपका नर्व सप्लाई भी हैम्पर होगा, आपका ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होगा,
क्योंकि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आयुर्वेद के हिसाब से बात करेंगे तो ये वात का काम है। अगर वात दोष आपके शरीर में नियंत्रित है, वात दोष उसका काम ठीक से कर पा रहा है, तो आपका ब्लड सप्लाई भी अच्छा रहेगा, नर्व सप्लाई भी अच्छा रहेगा। लेकिन वात ही डिस्टर्ब है। और अगर हम दूसरे मॉडर्न साइंस की तरफ से बात करेंगे, मॉडर्न साइंस के जो पर्सपेक्टिव है उसके तरफ से बात करेंगे, तो हमें पता चलता है कि डायफ्राम के अंदर से जा रहा है, एब्डोमिनल एओर्टा, वेगस नर्व डायफ्राम के अंदर से जा रही है। तो ऑब्वियस है, अगर डायफ्राम ही स्टीफ है तो उसके अंदर से जो एब्डोमिनल एओर्टा जा रहा है, वेगस जा रहा है, उसके ऊपर तो प्रभाव होगा ही। और इसी कारणवश आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होता, वेगस का सप्लाई ठीक से नहीं होता, आपके स्पाइन से आने वाली नसें डिस्टर्ब रहती क्योंकि स्पाइन के ऊपर जखड़ाहट है। और ये सारी चीजों के वजह से फिर आपका ये सारे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई डिस्टर्ब होता है, आपकी पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती और फिर इसी कारणवश आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहती है। तो अब तक हमने समझ लिया कि आपके शरीर के अंदर जो वात दोष बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आपके शरीर में जखड़ाहट है, आपके स्पाइन में जखड़ाहट है, आपके डायफ्राम में जखड़ाहट है, जिसके कारण आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुई है। तो अगर हमें वात दोष को नियंत्रित करना होगा तो आयुर्वेद में बताया गया है सबसे अच्छा उसके लिए तेल होता है। वात दोष की ट्रीटमेंट मतलब तेल बोला है। तो ये तेल का यूज आपको करना है। अगर आप आपके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा ऑयल का यूज करोगे तो होगा क्या, वो जो वात दोष बढ़ा हुआ है वो नियंत्रित होगा। वात दोष बढ़े नियंत्रित होगा तो जकड़ाहट हटेगी, जकड़ाहट हटेगी तो डायफ्राम के अंदर की जकड़ाहट हटेगी, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होगा। डायफ्राम अगर ब्रीदिंग में मूव हो रहा है ठीक से तो होगा क्या कि उसके अंदर से जो एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा है, वेगस नर्व आ रही हो, उनका काम ठीक से करेंगे। आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वेगस का सप्लाई अच्छा होगा, आपका एओर्टा के थ्रू ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, स्पाइन के थ्रू आने वाली नसों का सप्लाई अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। इसी कारण हम सब पेशेंट को बोलते हैं कि आप शरीर को मसाज करो। शरीर के मसाज करोगे, जकड़ाहट हटेगी तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सही से कर पाओगे। ज्यादातर लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने दिन मसाज करना है। भाई कितने दिन मसाज करना है इसका एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा मसाज करने का पर्पज है कि वात दोष को नियंत्रित करना है, शरीर की जकड़ाहट हटानी है। जिस दिन आपकी जकड़ाहट हट जाएगी उस दिन आप ब्रीदिंग टेक्निक्स बेटर कर पाओगे। हमारा मसाज करने का पर्पज ये कि वात दोष इतना बड़ा हुआ है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी नहीं कर पा रहे हो। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स के लिए शरीर को रेडी करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप मसाज कीजिए, आप शरीर को तेल लगाइए। जिस दिन आप मसाज करके तेल लगा के ऐसी पोजीशन में आ जाओगे कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स आराम से कर पाओगे, उस दिन आप मसाज नहीं भी करो तो भी चलने वाला है। लेकिन आयुर्वेद में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति ने, यहां तक कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसने हर दिन मसाज करना चाहिए। उसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए जिसके बारे में हमने, किसने नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमने मसाज के वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वो जरूर देखना ताकि उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन अगर आयुर्वेद बोलता है कि हर दिन अगर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी मसाज करता है तो उसको वात से उत्पन्न होने वाली जो 80 प्रकार की बीमारियां है वो नहीं होती। तो उसका कुछ तो पर्पज होगा। आयुर्वेद में जो बताया है ना उसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है, लेकिन वो लोगों ने सीधे बता दिया है, वो लोगों ने लॉजिक नहीं समझा है। लेकिन लॉजिक मैंने आपको आज समझा दिया कि मसाज करना कितना जरूरी है, मसाज से कितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। और अगर आपका पाचन सुधरेगा, पाचन अच्छा होगा तो ही मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो आपका एंजाइटी डिप्रेशन हटेगा। और अगर पाचन अच्छा हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन कम हो गया तो आपका एलियस अपने आप जगह पे आना शुरू हो जाएगा कि, और उसके साथ आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करने में कैपेबल हो जाओगे। साथ में ब्रीदिंग टेक्निक्स करोगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो अगले कुछ वीडियोस में आपका जो एलियस है, आपका जो डायफ्राम है, उसके लिए कौन से पॉइंट्स पर मसाज करना चाहिए, आपका पाचन क्रिया के लिए कहां पर मसाज करना चाहिए, आपकी वेगस नर्व का फंक्शन इंप्रूव करने के लिए कहां पर मसाज करना चाहिए, उसके कुछ वीडियोस हम आगे बनाने वाले हैं ताकि आप लोगों को ठीक से पॉइंट्स पता हो गए ना, तो आप वहां पे मसाज करके आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिल पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो मैं आपको लाइव कुछ वीडियोस में आपको करके दिखाने वाला हूं कि कहां पे कैसे मसाज करना है उसके बारे में। अगर वो वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।